ए एन एंड बी का प्रयोग। तो हम शुरू करते हैं ए का प्रयोग से। ए का प्रयोग उच्चारण में, इसके उच्चारण में नाउन शब्दों की, संज्ञा शब्दों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में जब व्यंजन कंसोनेंट्स व्यंजन आए। अब व्यंजन आवाज कहें या शब्द से, अक्षर से आप ऐसे पहचान सकते हैं जैसे कि बी है, सी है, आपका ड है, ट है, आपका जी है, एच है, ह है, ज है, क है, ल है। ये 21 होते हैं। तो उनमें हमें एक का उच्चारण करना है और एन का प्रयोग कब करना है? एन का प्रयोग जब यही उच्चारण जो है क्या आए? स्वर में आए, स्वर उच्चारित हो, स्वर उच्चारण। तो स्वर उच्चारण, अब इसको हम जैसे कि अब समझ लेते हैं। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सारे स्वर अक्षर हैं और ये व्यंजन अक्षर हैं। ये 5 होते हैं, है ना। तो अब हम इनके उच्चारण की दृष्टि से कोई, अब ये अक्षरों से हमारा शब्द बनता है जैसे कि पी ई एन, ये हो गया कंसोनेंट, वॉवेल कंसोनेंट। अब पेन बन गया। तो यहाँ पर इसको बोलने से कौन सा शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है? पा, पेन। तो ये क्या हुआ? व्यंजन उच्चारण। तो अ पेन। उसी प्रकार से बुक, तो इसमें क्या आ रहा है? ब उच्चारण आ रहा है, बुक। तो अ बुक। तो इसको और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एम ए, एम ए, आई एम एम ए इन अंग्रेजी। तो जैसे एक आई एम एम ए इन इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण उसका इस्तेमाल होना था, यहाँ हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा। तो ये एम म उच्चारित हो रहा है, क्या उच्चारित हो रहा है? ए उच्चारित हो रहा है, एम एम ए, तो ए उच्चारित हो रहा है। दिखने के लिए क्या है? ये कंसोनेंट है, म है, लेकिन उच्चारित ए हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आम एन एम ए इन इंग्लिश। ये हुआ इसका सही वाक्य। और इनका उच्चारण उसी प्रकार से आई हैव, ये रॉन्ग है। एक अदर उदाहरण लेते हैं। आई हैव 1 रुपीज, आई हैव 1 रुपीज। देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, यहाँ उच्चारित करना है हमको या एन का। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये ओ क्या दिख रहा है? स्वर, लेकिन इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? वह। तो आई हैव अ 1 रुपीज, ऐसा आई हैव अ 1 रुपी। तो यहाँ ए का उच्चारण हो गया।
तो बस ए और एन का ये जो उपयोग करेंगे आप, तो इसमें ही याद रखना कि उनका उच्चारण को ध्यान में रखना कि उच्चारण यदि कंसोनेंट अक्षरों से हो रहा है तो हमको ए का इस्तेमाल करना है, और यदि स्वर अक्षरों से हो रहा है तो एन का इस्तेमाल करना है। कुछ और उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि अम्ब्रेला, तो यहां क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। उसी प्रकार से टेबल, क्या हो जाएगा, अ टेबल। तो यहां देखिए अक्षर भी स्वर है और आवाज भी स्वर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एरोप्लेन, तो एरोप्लेन क्या इस्तेमाल हो रहा है, ए एन। तो इस प्रकार से आपको किसको ध्यान में रखना है, उच्चारण को, और स्वर उच्चारण में एन, व्यंजन उच्चारण में ए। और जब हम किसी विशेषता की बात करें, स्पेशलाइजेशन, इसकी स्पेशलाइजेशन, किसी को विशेष दर्जा दे रहे हैं, चाहे स्थान का नाम हो, जगह का नाम, चाहे व्यक्ति विशेष का नाम हो। जैसे हम लिखते हैं गांधी जी, तो ये क्या होगा, द, या महात्मा गांधी, ऐसा लिखते हैं तो इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, द।